औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, ख़ास तौर पे जो लोग नया नया काम सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको ऐसे पॉइंट्स या ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आज से पहले आपने ना कभी किसी चैनल पे देखी होंगी, ना किसी ने आपको कोई बताया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, क्योंकि वैसे भी मेरी आदत नहीं है कि मैं को 2-4 मिनट की वीडियो बनाऊं। मैं हमेशा बात मुकम्मल करने के लिए बेशक मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन जब तक मैं खुद मुतमईन ना हूँ तब तक मैं वीडियो को छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि छोटी वीडियो बनाने का फ़ायदा ही नहीं है। अगर आपको समझ ना आए तो सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मेरा पहला चैनल भी बहुत ज़्यादा कामयाब रहा है, जिसका ये सिल्वर प्ले बटन आप पीछे देख रहे हैं। ये चैनल भी आपकी दुआओं से और आपकी मोहब्बतों से चल रहा है। तो टॉपिक हमारा ये है कि जब हम कमीज़ की कटिंग करते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, या हमारे लिए बहुत मुश्किल बनती है कि हमने कमीज़ की कटिंग के दौरान आर्म होल का निशान किस जगह पे लगाना है और हमने आर्म होल की कटिंग किस तरह करनी है। और तीसरा पॉइंट ये है कि हमने जब हम सिलाई करते हैं तो हमारा आर्म होल और बाजू का कंधा ये किस तरह आपस में बराबर आएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं पंखा बंद करके कमरा बंद करके आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, मेरा किसी पे कोई एहसान नहीं है, ये मेरा हक बनता है कि मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँ जो कुछ मुझे आता है। बिल्कुल मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ना ही मैं बहुत बड़ा कोई उस्ताद हूँ, लेकिन जो कुछ मुझे आता था पिछले 7 साल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज तो बहुत सारे लोग आ गए हैं। खैर, ये दूसरी तरफ बात निकल जाएगी। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जितनी दाद और जितनी शाबाश की ये वीडियो मुस्तहिक होगी उतनी दाद ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बेशक वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी। तो आइए बाकायदा शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम कमीज़ की कटिंग करने लगते हैं तो हम अपने हाले के लिए निशान लगाते हैं, इसके बाद तीरे का निशान, शोल्डर डाउन, उसके बाद फिर आर्म होल। ये 4 पॉइंट होते हैं। एक तरतीब के साथ चलना पड़ता है, तरतीब ना भी अगर यहाँ पे हो फिर भी ये 4 चीज़ें हमें लाजमी करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम अपने हाले के लिए मार्क लगाते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास कमीज़ की चौड़ाई है ये है, ये एक आपको मैं डेमो कटिंग दिखा रहा हूँ कि ओरिजिनल सूट नहीं है। यहाँ पे जो चौड़ाई है मेरे पास ये 12.5 यानी 25 है। तो आप समझ लें ये 24 इंच चौड़ाई हमने तैयार करनी है। ये टोटल कपड़ा यहाँ पे 25 इंच है, ठीक है। 12.5 पे यहाँ पे मैंने इसे फोल्ड किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद तीरा फ़र्ज कर लें, इस पे है 19 इंच। 19 इंच हमारा तीरा है और कमीज़ की चौड़ाई 24 इंच हमने तैयार करनी है। अब इस पे फ़र्ज़ कर लें, अब अगर बैन है 16 इंच का तो उसके लिए 3.25/3 का हमने यहाँ पे मार्क लगा दिया है, या 2.5/3 का भी लगा सकते हैं। तो ये आपके हाले की मार्किंग हो जाएगी। इसके बाद हमने तीरे का निशान लगाना है। तीरा है 19 और 19 का आधा बनता है 9.5 इंच। ये 9.5 पे हमारा निशान हो गया है। इसके बाद हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन की मार्किंग करनी है। तो 19 का 8वां हिस्सा तकरीबन 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पे हमने शोल्डर डाउन का निशान लगा दिया है। ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम यहाँ तक कर लेते हैं। अगर हाले की चौड़ाई लंबाई में हमने फ़र्क डाल दिया या शेप में फ़र्क डाल दिया, इस पे जो मसले आते हैं वो अलग टॉपिक है, लेकिन हम कुछ ना कुछ मार्क लगाकर शेप बना ही लेते हैं। उसके बाद तीरे का निशान भी लगा लेते हैं। शोल्डर डाउन भी, चाहे वो गलत हो या सही हो, ये अलग चीज़ है, लेकिन हम शोल्डर डाउन का भी निशान लगा लेते हैं। इससे जो आगे चीज़ है, क्योंकि ये अगर मैं टॉपिक आपको समझाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ से आगे की जो चीज़ है वो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारा मेन टॉपिक भी आज इसी पे है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़, ये निशान लगाने से पहले हमारे जहन में एक चीज़ होनी चाहिए कि हमने कंधा कितना रखना है। आर्म होल तब तक आपका सही तरीके से आप निशान नहीं लगा सकेंगे या सही तरीके से मार्किंग नहीं कर सकेंगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपने बाजू का कंधा कितना रखना है। तो यहाँ पे 19 इंच देखें तीरे की क्या कहते हैं लंबाई है, क्योंकि मेरे अक्सर जो फार्मूले हैं वो तीरे के हिसाब से हैं। अगर मैं आप तीरे की लंबाई और चौड़ाई की बात करूँ वो भी तीरे के साथ है। अगर मैं शोल्डर डाउन की बात करूँ वो भी तीरे के साथ है। और अगर मैं आर्म होल का निशान लगाता हूँ तो वो भी
या कंधे की चौड़ाई रखता हूँ वो भी तीरे के हिसाब से ही रखता हूँ। तो मेरे ज़्यादातर फार्मूले तीरे के हिसाब से ही होते हैं। तो तीरा 19 है, अगर ये चौड़ाई इसकी है 24 इंच तैयार, ठीक है, तो 19 इंच तीरा है। अगर ये फिटिंग वाला सूट मैं बना रहा होता तो मैं इसका कंधा रखता 9.5 इंच, ठीक है, 9 इंच भी रख सकता था, मैं 9.5 रखता। अगर नॉर्मल फिटिंग होती तो 10 इंच, और अगर लूज़ किसी को चाहिए होता तो मैं 10.5 या 11 इंच भी कंधा रख सकता था। ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, इनको सीखने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक तो गाहक की मर्जी भी डिपेंड करता है, देखना पड़ता है कि वो किस तरह का सूट पहनेगा। तो अब फ़र्ज़ कर लें ये जो कस्टमर है इसकी चौड़ाई कमीज़ की 24 इंच है, तीरा 19 इंच है, और ये कस्टमर जो है वो नॉर्मल फिटिंग में सूट पहनेगा। तो 19 का आधा बनता है 9.5 इंच, और 9.5 इंच, और सॉरी 19 इंच का आधा बनता है 9.5 इंच, और 1 इंच प्लस करेंगे हम लूजिंग के लिए, टोटल हो जाएगा 10.5 इंच। अब अगर हमने 10.5 इंच कंधा रखना है, सॉरी नॉर्मल फिटिंग के लिए हमने आधा इंच प्लस करना है, 19 का आधा बनता है 9.5 इंच, आधा इंच जमा करेंगे तो कंधा हमारा हो जाएगा टोटल 10 इंच। क्योंकि ये टॉपिक ज़रा मुश्किल है इसलिए मैं बार बार वो लफ्ज़ मेरे आगे पीछे हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह की टॉपिक को कोई भी नहीं छेड़ता। वजह यही होती है कि इसको समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और लोग इतनी किसी के लिए मेहनत ज़ाय नहीं करते या किसी के लिए मेहनत करना नहीं चाहते। तो इसलिए फिर दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। कमीज़ की चौड़ाई है 24 इंच और तीरा है 19 इंच। अब 19 का आधा बनता है 9.5 इंच। अगर मैं फिटिंग वाला सूट बना रहा होता तो मैं कंधा रखता 9.5। अब नॉर्मल फिटिंग में है तो 19 का आधा बनता है 9.5 इंच, आधी इंच की लूजिंग डालकर 10 इंच का कंधा में रखूंगा। अगर किसी को लूजिंग में चाहिए होता तो 19 का आधा बनता है 9.5 इंच, 1 इंच लूजिंग डालकर मैं 10.5 इंच कंधा रख लेता। यानी फिटिंग के लिए 9.5, नॉर्मल फिटिंग के लिए 10 इंच, और लूजिंग के लिए या लूज फिटिंग के लिए हमारे पास कंधा आएगा 10.5 इंच। इस चीज़ को आपने समझ लिया है। अच्छा, कंधा ये तो मेरा तरीका था। अब जो बाकी हजरात का तरीका होता है वो या तो छाती का चौथा हिस्सा रख लेते हैं, या छाती का चौथा हिस्सा प्लस आधी इंच या माइनस आधी इंच, कुछ तरह के फार्मूले होते हैं। वो भी अपनी जगह पे ठीक होंगे। मैं किसी को इस वक्त किसी पे तनकीद करना मेरा मकसद नहीं है, आपको समझाना मेरा मकसद है। अब ये नॉर्मल फिटिंग में है तो 19 का आधा बनता है 9.5 इंच जमा आधी इंच, कंधा हम रखेंगे यहाँ पे 10 इंच, ठीक है। जब 10 इंच हमने कंधा रखना है, अब यहाँ पे आर मोल रखने के मेरे हिसाब से अब तक जो मेरी मालूमात है या जहाँ तक मेरा तजर्बा है 5 तरीके हैं। 5 तरीकों पे आप ये आर मोल के लिए निशान लगा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आपने ये देखना है कि आपका यहाँ से कपड़ा, ये तीरे का निशान लगा लेने के बाद ये एंड तक आपका कपड़ा कितना बचा है। ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 3 इंच। टोटल ये था 12.5, 9 इंच पे मैंने कंधे के लिए 9.5 पे मैंने तीरे के लिए निशान लगाया, और बाकी मेरे पास 3 इंच कपड़ा बचा है यहाँ तक, ठीक है। इस चीज़ को जहन में रखना है। कंधा हमारा 10 है, इसको भी साथ जहन में रखिएगा। टॉपिक मुश्किल है, तवज्जो से देखिएगा। कंधा 10 इंच है, तीरे के निशान लगा लेने के बाद आगे कपड़ा बचा है 3 इंच। अब 3 इंच में हमें मज़ीद चाहिए 7 इंच और, ठीक है। तो इस निशान से नीचे हम 7 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। अगर 10 इंच का कंधा है तो आर मोल के लिए हमारा निशान इस जगह पे लगेगा। वो कैसे लगेगा फिर से दोहरा देता हूँ। कंधा हमारा 10 इंच है, तीरे का निशान लगा लेने के बाद आगे कपड़ा बचा है 3 इंच। अब 3 इंच ये हो गया है, और 7 इंच यहाँ से हमने मज़ीद लेना है शोल्डर डाउन के निशान से नीचे। एक चीज़ आपको, एक तरीका आपको समझ आ गया होगा। दूसरा तरीका ये है जो आजकल रिसेंटली ईजाद हुआ है, इससे पहले मैंने नहीं सुना था, लेकिन उसको जब मैंने अप्लाई किया है तो काफ़ी उसमें मसाइल थे। था तरीका वो भी ठीक, लेकिन उसमें भी आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। इस तरीके पे भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हल्की फुल्की आएगी। जो दूसरा तरीका भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है। उसका हिसाब लगाना भी ज़रा मुश्किल होता है। ये आसान था, तीरे का निशान लगाने के बाद जितना कपड़ा बचेगा वो प्लस यहाँ से आपने ऐड करना है, जहाँ भी आपका साइज़ पूरा होगा वहाँ पर आपने मार्क लगा देना है। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ से नीचे कुछ लोग छाती का छठा हिस्सा ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो कंधे को नहीं देख रहे। ये कंधे का तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंधा आपने पहले डिसाइड करना है, बाद में आपने निशान लगाना है। ये जो फार्मूला अभी मैं आपको फार्मूला या तरीका बताने लगा हूँ, इसमें वो कंधे को जहन में नहीं रखते। कंधा उनका बाद में कटिंग होता है या वो बताते ही नहीं है। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, इस शोल्डर डाउन के निशान से नीचे छाती का छठा हिस्सा रख लेते हैं। मिसाल के तौर पर छाती अगर 36 है तो 6 इंच रख लेते हैं, ठीक है। 6 पे निशान लगा देते हैं। अब 6 इंच पे वो आर मोल उनका 9 बने, 10 बने, 8 बने, ये एक अलग चीज़ है। ये बहुत मुश्किल चीज़ है, इसीलिए मैंने बताया कि ये फार्मूला आगे चलकर प्रॉब्लम देता है। बाज़ औक़ात ये अच्छी जगह पे आ जाता है,
परफेक्ट आ जाता है। बाज़ औक़ात इसमें प्रॉब्लम्स निकलती हैं। अगर आपने कंधे की चौड़ाई को जहन में नहीं रखा तो यहाँ अगर आप छाती का छठा हिस्सा शोल्डर डाउन से नीचे लगा देते हैं इस जगह पे आर्म होल के लिए, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स बनती हैं। इसी तरह अगर छाती बढ़ती जाएगी, यहाँ मिसाल के तौर पर अगर 48 इंच छाती बन गई है तो उसका छठा हिस्सा तकरीबन ये 8 इंच बनता है आई थिंक, तो ये 8 इंच पे आ गया। इतना ज़्यादा आपका शोल्डर डाउन अपना कंधे का निशान चला गया है। जब छाती का छठा हिस्सा लेते रहेंगे तो ये निशान आपके बढ़ते जाएंगे, नीचे चला जाएगा। जब यहाँ से आर्म होल का निशान नीचे जाएगा, ज़ाहिर बात आपकी साइड पॉकेट्स के निशान नीचे जाएंगे। जब साइड पॉकेट्स के निशान नीचे जाएंगे आपकी कमीज़ में झोल आएगी, दरमियान में लाइन आएगी, और भी बहुत सारे मसाइल इसके होते हैं। तो लिहाजा ये दूसरा तरीका है तो ठीक, लेकिन इसमें ये 100% नहीं है, आगे चलकर प्रॉब्लम्स होती हैं। तरीका फिर जान लेते हैं अगर आपने मालूमात लेनी है तो, कि यहाँ से नीचे छाती का छठा हिस्सा। ठीक हो गया। 2 तरीके आपने अभी तक यहाँ से समझ लिए होंगे। अब इसके बाद हमने तीसरा तरीका देखना है, जो मेरा अपना ज़ाती जो हो तजर्बा है, बल्कि मैं ज़ाती तजर्बे में जाने से पहले एक तीसरा तरीका दूसरे बंदे का मैं पेश कर देता हूँ। ये भी काफ़ी दोस्तों ने अप्लाई किया है। अच्छा, इसका ये है कि यहाँ पे देखें हमारा निशान है 9.5, यहाँ पे भी आप इसे रख लें 9.5। अच्छा, इस तरीके में कुछ मेरा तजर्बा है, कुछ मैं दूसरे लोगों का यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुझे काफ़ी इस फील्ड में काफ़ी टाइम हो गया है, तो अपनी इस ज़िंदगी में काफ़ी दोस्तों से बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, तो सारा कुछ मिक्स करके मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जहाँ पे मेरा अपना ज़ाती तजर्बा आएगा मैं आपको अलग से बता दूँगा। यहाँ पे 9.5 है, यहाँ पे भी 9.5 आ गया। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये लाइन आ गई हमारी। अब हमने अपना आर्म होल रखना है। इस बहुत आसान तरीका है ये भी। यहाँ पे हम निशान नहीं किसी जगह पे लगाएंगे। देखिएगा आप कितना आपको यहाँ पे मज़ा आने वाला है। 10 इंच हमारा है बाजू का कंधा। आर्म होल हमारा होना चाहिए 9.5 इंच, यानी आधी इंच कम होना चाहिए। जो लोग नया नया काम सीख रहे हैं वो 1 इंच कम रख लें, लेकिन आधी इंच कम बेहतर रहता है। तो अगर 10 इंच बाजू का कंधा है चौड़ाई में, तो आर्म होल हमारा होना चाहिए 9.5 इंच। 9.5 इंच कहाँ तक होना चाहिए, यहाँ से लेकर ये शोल्डर डाउन से लेकर ये जितनी हमारी गुलाई यहाँ पे बनेगी ये हमारी होनी चाहिए 9.5 इंच। इससे पहले हमने छाती का निशान भी लगाना है। अगर कमीज़ की चौड़ाई यहाँ पे 12.5 है तो यानी 25 हो गया है, तो हम इसे रख लेते हैं आधी इंच, यहाँ पे कम कर देते हैं। एक फर्जी सा निशान है। अब हमारा आर्म होल इस शोल्डर डाउन से लेकर यहाँ छाती वाले निशान तक ये जो गुलाई बनेगी ये हमारी होनी चाहिए, बाजू का कंधा 10 है तो उससे आधी इंच कम। अगर यहाँ पे 9 इंच होता तो हमारी ये गुलाई होनी चाहिए थी 8.5। अगर 8.5 होता तो हमारी गुलाई होनी चाहिए थी 8 इंच, यानी आधी इंच कम हो। इंशाल्लाह इस चीज़ को जब आप लेकर चलेंगे तो आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब बाजू का कंधा 10 इंच है, हमारा आर्म होल होना चाहिए 9.5 इंच, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे जितनी गुलाई बनेगी। इसके लिए अब आपने यहाँ पे कोई निशान नहीं लगाना है, यहाँ लगे यहाँ लगे यहाँ लगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप इंच टेप को इस छाती वाले निशान के साथ रखें और यहाँ से इंच टेप को आप घुमा लें। आप देख सकते हैं कितना जैसे जैसे मैं इसे कम कर रहा हूँ ये निशान हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है। कंधा हमें चाहिए 9.5 इंच, ये इस जगह पे हमारा आएगा। ये आप देख सकते हैं ये 9.5 वाली निशान जो है ये शोल्डर डाउन के ऊपर आ गया है। ये इंची टेप का जो किनारा है ये छाती के निशान के साथ है और यहाँ पे ये 9.5 इंच है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा निशान आएगा। ये 9.5 अगर हमने अपना आर्म होल तैयार करना है तो इस जगह पे निशान आएगा। ये तीसरा तरीका था। निस्बतन पहले 2 तरीकों से ये तरीका आसान है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक एहतियात ज़रूरी है। यहाँ से जब आपने इंची टेप को घुमाया होगा या घुमाएंगे तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, आप इंच टेप को इस तरह ना कर लीजिएगा। ये ना हो कि इस लाइन से आप 2-2 इंच पीछे की तरफ चले जाएं, यहाँ से फिर आपकी चेस्ट तंग हो जाएगी। यहाँ से जो आपने गैप रखना है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका आधी इंच से पौने इंच तक होना चाहिए। इस लाइन से आधी इंच से पौने इंच तक, वो भी उस सूरत में कि अगर यहाँ पे चौड़ाई आपकी तीरे के निशान के बाद कपड़ा कम है। तो अगर तीरे के निशान के बाद कपड़ा ज़्यादा है यानी 4 इंच 4.5 इंच बच रहा है तो फिर आप इस लाइन के अंदर की तरफ से रखेंगे इसे। ठीक है, जितना कम कपड़ा बचता जाएगा आप इस लाइन से बाहर आते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से पौने इंच तक यानी 6 सूत्र तक बाहर आ सकते हैं। इस चीज़ का लाजमी आपने ध्यान करना है। ये 3 वो तरीके थे जो अभी तक शायद आपने YouTube में किसी को देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे, लेकिन ये आम तौर पर ये यूज़ होते हैं। अब जो मेरे अपने ज़ाती जो 2 तरीके हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके लिए
बहुत ही आसान है। मैंने किताब भी लिखी थी, उस पे जो आखिरी पेज पे मैंने जो फार्मूले डाले थे वो फार्मूले निस्बतन ज़रा मुश्किल हैं, लेकिन वो परफेक्ट है, 100% है। लेकिन उनको याद करना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि उस पे ये लिखा है आखिरी सफ़े पे कि तीरे का निशान लेने के बाद कितना कपड़ा बचेगा तो आप कितना निशान लगाएंगे, उस पर ये सारा कुछ लिखा है, लेकिन उनको याद करना ज़रा मुश्किल होता है। तो अब उसको मैंने थोड़ा सा मज़ीद आसान किया है। इस तरह आसान किया है मैंने कि अगर आपकी कमीज़ की चौड़ाई, पहले याद रखिएगा आपने कंधे को लाजमी जहन में रखना है, अगर आपकी कमीज़ की चौड़ाई 20 इंच से कम है, यानी यहाँ पे जैसे ये है हमारे पास 25 इंच, अगर आपकी कमीज़ की चौड़ाई 20 इंच से कम है तो आपने जितना भी कंधे की जितनी भी चौड़ाई होगी उससे आपने आधी इंच कम पे निशान लगाना है। मिसाल के तौर पर कमीज़ की चौड़ाई है 18 इंच या 19 इंच और बाजू का कंधा आपका है 8 इंच, तो आपका ये जो निशान लगेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आपका लगेगा 7.5 इंच पे, यानी कंधे से आधी इंच कम पे। 20 इंच से कम चौड़ाई होगी तो आपका ये निशान कंधे की चौड़ाई से आधी इंच कम पे लगेगा। आराम आराम से इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसे नोट कर लें। तीसरी मरतबा फिर दोहरा देता हूँ मैं और सुन्नत भी पूरी कर देता हूँ कि 20 इंच से कम अगर आपकी कमीज़ की चौड़ाई होगी तो बाजू के कंधे की चौड़ाई से ये निशान यहाँ से आपका आधी इंच कम पे लगेगा। अगर ये बाजू कंधा जो है वो 8 इंच है तो यहाँ 7.5 पे लगेगा, अगर 7 है तो 6.5 पे लगेगा, 8.5 है तो 8 पे लगेगा, 8 है तो 7.5 पे लगेगा, यानी आधी इंच कम पे लगेगा अगर आपकी कमीज़ की चौड़ाई 20 इंच है। अच्छा, इसमें फिर ये थोड़े से मसाइल बनते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा कोई मसले नहीं आएंगे क्योंकि मेरा ज़ाती तजर्बा है। मैं इंशाल्लाह आपको पूरी गारंटी से कह रहा हूँ, क्योंकि वो तीरे के हिसाब से होता है, कभी तीरा आधी इंच ज़्यादा हो जाता है, कभी आधी इंच कम हो जाता है, वो अलग चीज़ है। बाहर इंशाल्लाह ये अगर तरीका आप इख्तियार करेंगे तो आपको मसला नहीं आएगा। अगर आपकी कमीज़ की चौड़ाई 20 इंच से लेकर 24 इंच तक है तो जितना भी आपका बाजू का कंधा होगा उससे आपने 1 इंच कम पे निशान लगाना है। मिसाल के तौर पर कंधा हमारा 10 इंच है, हमारा आर्म होल आएगा 9.5 इंच पे। जैसा कि अभी इस कमीज़ की चौड़ाई है 25 इंच, ठीक है, यानी 24 तैयार करनी है हमने, तो 20 इंच से ज़ाहिर बात है ऊपर है और 24 तक है, 24 इंच हमने तैयार करनी है। तो ये आधी इंच जो सिलाई का मार्जिन है इसको निकाल दें अभी। तो 20 इंच से लेकर 24 इंच तक अगर आपकी चौड़ाई है तो जितना भी बाजू का कंधा होगा उससे 1 इंच कम पे निशान आपने लगाना है। अगर यहाँ पे देखें ये कमीज़ की चौड़ाई है, यहाँ पे हमने 24 इंच तैयार करनी है, बाजू का कंधा 10 इंच है, यहाँ पे हमारा निशान लगेगा 9 इंच पे। बेधड़क होकर आप ये निशान लगा सकते हैं, ये अगर फार्मूले आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो। इसके बाद अगर 24 इंच से ऊपर आपकी चौड़ाई चली जाती है और ये तीरे के बाद कपड़ा भी ज़्यादा बच रहा है तो फिर आपने क्या करना है, अपने जितना भी बाजू का कंधा होगा उससे 1.5 इंच कम पे निशान लगाना है। मिसाल के तौर पर कमीज़ की चौड़ाई आपकी है 27 इंच, ठीक है, और बाजू का कंधा है आपका 10.5 इंच, तो आपका ये आर्म होल का निशान लगेगा 8 इंच पे। 8.5 पे भी लगा सकते हैं, 8 पे भी आपका ये निशान चल जाएगा। ये निस्बतन आसान तरीन चीज़ है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अभी तजुर्बा करके आपको बता देता हूँ। कमीज़ की चौड़ाई है 24 इंच तैयार, बाजू का कंधा है 10 इंच, आर्म होल का निशान हमने लगाना है 9 इंच पे। अब मैं आपको ये काम करके चेक कराता हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये काम करने से पहले आपने यहाँ पे एक बक्स बना लेना है। ये आपका एक खाना तैयार हो गया है यहाँ से यहाँ तक। अब आपको साथ साथ ये भी चीज़ देखने को मिलेगी कि हमने अपना आर्म होल की शेप किस तरह तैयार करनी है। अब यहाँ से यहाँ तक, ये शोल्डर नोन से लेकर इस कॉर्नर तक आपका जो भी साइज़ बनेगा इसको आपने हाफ़ कर लेना है। अगर इस तरह याद नहीं रहती तो यहाँ से इंची टेप को उठाएं, यहाँ पे लाकर इसे दोहरा कर दें और यहाँ पे निशान लगा दें। ये आपका इस जगह का सेंटर निकल आया है। अब इस जगह से अंदर आपने कितना आना है, अगर तो आप किसी मोटे बंदे के लिए बना रहे हैं तो आधी इंच अंदर आए, अगर आप किसी के लिए फिटिंग वाला सूट बना रहे हैं तो फिर 1.25 इंच तक आ सकते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, यहाँ से ज़्यादा आप 1.25 इंच तक अंदर आ सकते हैं। अब यहाँ से आपने 1.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया, यही निशान आप इस कॉर्नर पे लगा दें 1.25 इंच का। ये 1.25 इंच का निशान लग गया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अपने आर्म होल की गुलाई तैयार करनी है। मैं बिल्कुल भी भूला नहीं हूँ, इंशाल्लाह 5वां तरीका भी आपको बताता हूँ। पहले ये तरीका मैं क्लियर कर लूँ जो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, और इस तरीके पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। ये आपके सामने मैंने आर्म होल के लिए मार्किंग कर दी है, ये आप चेक कर सकते हैं। हमारा चेस्ट का निशान इस जगह पे है, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक गुलाई हमारी होनी चाहिए 9.5 इंच। अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ, आपको सबूत भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने इंच टेप को रखा, अपने आर्म होल के साथ साथ में गया,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त कितनी है, ये हमारे पास आ रही है 9.25 इंच। अब आप सोच रहे होंगे अभी मैंने अभी आपको कहा कि सबूत के साथ दिखाऊंगा, तो ये तो कम आ रही है, आपका तो होना चाहिए था 9.5 इंच, तो आपका तो ये 9.25 इंच आ रहा है। अब होता ये कि कटिंग हम लाइन के ऊपर नहीं करते, कटिंग हम करते हैं लाइन के साथ साथ। जब लाइन के साथ साथ हम कटिंग करेंगे तो हमारा जो है ये कटिंग का मार्जिन भी साथ में अगर ऐड कर लूँ एक एक सूत्र का, तो फिर अगर हम इसे चेक करते हैं तो ये हमारा आर्म होल बिल्कुल एग्जैक्ट आता है। माजरत मैंने वीडियो रोकी थी, मैं पानी पी रहा था क्योंकि काफ़ी गर्मी है। अच्छा, मैं यहाँ बात कर रहा था कि बाजू का कंधा हमारा है 10 इंच, हमारा आर्म होल होना चाहिए 9.5 इंच। तो यहाँ पे अगर हम अपने आर्म होल की गुलाई को देखते हैं तो ये तकरीबन 9.25 तक चला गया है। अब 2 सूत्र का तो खैर कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा। और एक चीज़ थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप बिगनर लेवल पर हैं, नया नया काम सीख रहे हैं, तो आपका ये आर्म होल आपके बाजू के कंधे से 1 इंच कम होना चाहिए। जो आप मेरी 50 में से 48 वीडियो में ये लाजमी ये लफ्ज़ सुनते होंगे कि अगर आप बिगनर लेवल पे हैं, नया नया काम सीख रहे हैं, तो आपकी आर्म होल की गुलाई यहाँ से लेकर छाती के निशान तक बाजू के कंधे से 1 इंच कम होनी चाहिए। ये बहुत सारे लोग मेरी शायद इसी वीडियो के कमेंट में गवाही दे देंगे कि उन्होंने ये चीज़ें बार बार सुनी हुई हैं। तो बाजू का कंधा 10 है तो हमारे आर्म होल की गुलाई 9 इंच होनी चाहिए। अगर उस हिसाब से चला जाए तो यहाँ पे हमारी ये पूरी है 9.25 इंच आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने मैं अपने लिए कटिंग कर रहा होता, क्योंकि मैंने तो आधी इंच कम रखना है इसे, तो अगर मैं 9.5 इंच कर रहा होता तो मैं इसे कटिंग को थोड़ा सा मजीद मैं अंदर की तरफ ले आता या इसको थोड़ा सा मजीद नीचे कर देता, तो 9.5 इंच कंधा पूरा हो जाता। ये वो चौथा तरीका था जो मेरा ज़ाती तजर्बा है, जिस पे मैं काम करता रहा हूँ और जिससे बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हासिल हुआ है। अब चलते हैं एक 5वें तरीके की तरफ, जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा आसान है, और ये भी मेरा ज़ाती तजर्बा था और ये भी मैंने आप दोस्तों को सिखाने के लिए बार बार कहा है कि आप इस चीज़ को सीख लें। मैं ऐसा करता हूँ कि अपना साइज़ ही यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मेरा बैन है 15.5, तो उसके लिए यहाँ पे 2.5 इंच आएगा, यहाँ पे आएगा 2.25। मैं अब जिस तरह मैं कटिंग करता हूँ सीधे हाथ पे उसी पे यहाँ पे कर रहा हूँ। ये हाले के लिए मैंने मार्किंग कर दिया, बैन के हाले के लिए। अब इसके बाद मेरा तीरा है 18 का आधा बनता है 9 इंच, और शोल्डर डाउन मैं अपना रखता हूँ 2.25 भी और 2.5 भी, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच रख लेता हूँ। ये 2.5 इंच आ गया। मेरी कमीज़ की चौड़ाई होती है 22 इंच, 1 इंच सिलाई के लिए डालें 23, और 23 का आधा 11.5। ये 11.5 पे मैं कमीज़ की चौड़ाई का निशान लगा देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैंने आर्म होल को शोल्डर डाउन हाले को शोल्डर डाउन के साथ मिला दिया है। अब मेरा तीरा है 18 इंच। तो मैं कंधा मुख्तलिफ जो सर्दियों में मैं कंधा तंग पहनता हूँ, गर्मियों में खुला, और यही तकरीबन हर कस्टमर का हिसाब होता है। सर्दियों में अगर मैं ये सर्दियों का सूट बना रहा होता तो तीरा 18 है तो मैं अपना कंधा रखता 9 इंच। जबकि गर्मियों में अगर बना रहा होता तो मैं तीरा 18 है तो 18 का आधा बनता है 9 इंच जमा आधी इंच नॉर्मल फिटिंग के लिए टोटल 9.5 इंच। मैं 9.5 भी कंधा रखता हूँ और 9 इंच कंधा भी रखता हूँ। अब फ़र्ज़ कर लें मैं जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों के लिए मैं कंधा रखूँगा 9.5, यानी तीरा 18 है, 18 का आधा बनता है 9 इंच, आधी इंच लूजिंग के लिए रखूँ मैं तो 9.5 इंच। अब मैंने कंधा अपना रखना है 9.5 इंच। जब मैं 9.5 इंच कंधा रख रहा हूँ तो मेरा आर्म होल होना चाहिए 9 इंच भी और 8.5 भी चल जाएगा और 9 इंच भी चल जाएगा, ठीक है। तो बिलफर्ज मैंने अपना कंधा यहाँ अपना आर्म होल तैयार करना है 9 इंच एग्जैक्ट, ठीक है। 9.5 इंच कंधा है तो आर्म होल में तैयार करूँगा 9 इंच। वो कहाँ से, शोल्डर डाउन से लेकर छाती वाले निशान तक। छाती का निशान भी मैं लगा देता हूँ यहाँ से आधी इंच कम पे। ये आधी इंच मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ, हालांकि कोई एग्जैक्ट साइज़ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने ये छाती का निशान लगा दिया है। शोल्डर डाउन से लेकर छाती के निशान तक मेरा आर्म होल होना चाहिए 9 इंच, ठीक है, क्योंकि कंधा मेरा है 9.5 इंच। अब जो मैंने आपको बताया कि आसान तरीका इसका क्या होगा, आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें तीरे का निशान है 9 इंच पे, ये तीरे का निशान 9 हो गया। पिछले तरीके से मिलता जुलता होगा ये, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो इस जगह से फिर यहाँ पे मैंने वो बॉक्स बनाया था, फिर उसका सेंटर निकाला था, फिर उसके अंदर 1.25 इंच का निशान लगाया था, यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगाया था, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। मुश्किल खैर नहीं हो गया, वो थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो अब उसको मज़ीद शार्ट करते हैं। आपने महसूस किया होगा, ये 5वां तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तरीके
से लेकर चौथे तरीके तक हर तरीका आहिस्ता आहिस्ता आसान होता चला गया है, और आखिरी तरीका इंशाल्लाह बिल्कुल आप यानी अगर आपने किसी से कुछ भी नहीं सीखा हुआ ना तो ये तरीका आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा अपना मैं दोहरा देता हूँ। तीरा मेरा 18 है, 18 का आधा बनता है 9 इंच। आधे इंच लूजिंग के लिए रखूँ तो 9.5। कंधा मैंने रख लिया है अपना 9.5 इंच। आर्म होल मेरा होना चाहिए 9 इंच। शोल्डर डाउन से लेकर छाती के निशान तक कितना 9 इंच, ये मैंने अलग से लिख लिया है, ठीक है। 9 इंच आर्म होल होना चाहिए। अब 9 इंच हम कैसे पूरा करेंगे, ये छोटे छोटे डॉट्स डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने कोई निशान लगाया है, ना यहाँ पे कोई निशान लगाया है, डायरेक्ट मैंने ये ऐसे निशान इस तरह आर्म होल के लिए लगा लिए हैं। अब यहाँ पे आपने डायरेक्ट कटिंग नहीं करनी, कटिंग करने से पहले आपने इसको एक दफ़ा चेक करना है। इस चेकिंग का क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। आर्म होल मेरा होना चाहिए 9 इंच। अब मैं यहाँ से इंच टेप को रखता हूँ, कटिंग का मार्जिन साथ लेते हुए मेरा आर्म होल होना चाहिए 9 इंच। तो ये आपके सामने है, कटिंग का मार्जिन साथ रखते हुए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। एग्जैक्ट 9 इंच पे मैंने अपना आर्म होल कटिंग किया है। इतनी परफेक्शन से आपको कोई भी नहीं बताएगा, ना इतनी आसानी से आपको कोई सिखाने की कोशिश करेगा। अब बिलफर्ज आप ये समझ रहे होंगे, आप ज़ाहिर बात है उस्ताद हैं या आपको काम करते हुए अरसा हो गया, आपने तो फ़ौरन से ये लगा दिया है, हम किस तरह लगाएंगे। अब आपने करना यही है, आपने इस तरह छोटे छोटे डॉट्स डालने हैं, ये आर्म होल की शक्ल बना लेनी है। इसके बाद आपने चेक करना है। चेक करें, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे आपका 8.5 इंच आ रहा होता, तो आपने कटिंग क्या करनी थी, आपने इसको थोड़ा सा नीचे ले जाना था ऐसे, ठीक है। इस जगह से, यहाँ से अंदर की तरफ नहीं जाना, क्योंकि अंदर आप यहाँ से ज़्यादा 1.25 इंच ही जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। यहाँ से आपने पहली दफ़ा शेप बना ली। अगर आपका आर्म होल छोटा है तो इस शेप को आप थोड़ा सा नीचे ले जाएं, और छोटा है इस शेप को यहाँ से थोड़ा सा और नीचे ले जाएं। आपको एग्जैक्ट जब साइज़ मिल जाएगा तो वहाँ पर आपने कटिंग कर लेनी है। ये वो सबसे आसान तरीका था जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अब मैं इस पर कटिंग कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको आर्म होल पूरा करके भी चेक कराना है। तो ज़रा यहाँ पे मैं थोड़ी सी जल्दी दिखाऊंगा। तो ये हाले की कटिंग हो गई है। इसके बाद यहाँ से मैंने ये कटिंग भी मुकम्मल कर ली है। इसके बाद यहाँ से शोल्डर डाउन की कटिंग आ गई है। वीडियो अगर पूरे देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी और चीज़ें भी यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, लिहाजा वीडियो को भी छोड़िएगा नहीं। अच्छा, फ्रंट पे हमने निशान लगाया था तीरे का आधा, और यहाँ पे आधी इंच का इजाफा कर देंगे। तीरा है 18 का आधा बनता है 9 इंच। यहाँ पे जो कमीज़ की बैक पे कटिंग करेंगे तो आधी इंच का इजाफा कर देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने बैक के आर्म होल की कटिंग करनी है, और ये जो तकरीबन हमारा सेंटर बन रहा है, यहाँ से आपका गैप होना चाहिए 1 इंच तक भी रख सकते हैं, बाज़ औक़ात ये 1.25 इंच तक भी होता है। एक मुनासिब सा आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना आप रखेंगे उतना ही आपको बाजू पे भी रखना पड़ेगा, वरना आपका बाजू मैच नहीं होगा। यहाँ से मैंने कितना रखा है इसे, मैं क्योंकि अंदाजे से निशान लगाया है, तो ये मेरा है यहाँ पे 1 इंच, क्योंकि नॉर्मली तकरीबन एवरेज जो साइज़ यहाँ पे आता है वो 1 इंच ही आता है। कभी 1.25 इंच हो जाता है, कभी 1.25 इंच हो जाता है, कभी 6 सूत्र 7 सूत्र तक भी चला जाता है। तो एवरेज जो है वो 1 इंच तक होता है, ठीक है। फ्रंट और बैक के आर्म होल के दरमियान फ़र्क 1 इंच का होता है एवरेज, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ये अपने बैक के आर्म होल की मार्किंग कर दी है, और इसी में मैं कटिंग कर रहा हूँ। ये चेस्ट का निशान था, यहाँ से मैंने इसको कटिंग कर दिया है, ठीक हो गया। अब यहाँ से फिर आपको थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ेगी। शोल्डर डाउन मैंने रखा है अपना 2.5 इंच का आधा बनता है 1.25 इंच, ठीक है। यहाँ पे 1.25 इंच के यानी 1 इंच 2 सूत्र के 2 निशान मैंने दोनों तरफ लगा दिए हैं। आपका जितना भी शोल्डर डाउन होगा उसका हाफ करके आपने दोनों तरफ निशान लगाकर इस तरह एक लाइन लगा देनी है। अब ये जो आर्म होल वाली साइड होगी, इससे आपने 2 सूत्र नीचे जाना है। ये 2 सूत्र नीचे में चला गया, ये 2 सूत्र की यहाँ पे शेप आएगी, यही शेप हमारे तीरे में भी आएगी। ये हमारी कमीज़ के फ्रंट और बैक की मुकम्मल कटिंग हो चुकी है। मैं अपना आर्म होल एक मरतबा फिर चेक कर देता हूँ। मेरा आर्म होल होना चाहिए 9 इंच, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये 9 इंच पे है, क्योंकि मैंने कटिंग का मार्जिन डालकर ही पैमाइश की थी। ये काम हमारा हो गया है। अब इसके बाद हमने तीरे की कटिंग करनी है। तो मेरा तीरा है 18 इंच। तो 18 इंच तीरे के लिए सबसे पहले कपड़े को नीचे से आपने सीधा कर लेना है। अब तीरा 18 है तो 18 का चौथा हिस्सा बनता है
4.5 इंच और पौने इंच जमा करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5.25 इंच। ये 5.25 इंच हाइट आ गई है, शायद आपको नज़र आ रही हो। 5.25 इंच मैंने यहाँ से चौड़ाई रख ली है। तीरा है 18 का आधा बनता है, तीरा 18 है, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 19 और 19 का आधा 9.5 इंच। ये 9.5 पे मैंने निशान लगा दिया, ठीक हो गया। आप अपना डाउन साइड से तीरा 18 का चौथा हिस्सा 4.5 इंच, आधा इंच मनफी करें तो 4 इंच। ये 4 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ से हमने इस जगह से आधा इंच बाहर जाना होता है। इसका मकसद आपने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा, ताकि ये इसलिए बाहर जाते हैं ताकि हमारा तीरा फ्रंट पे अच्छे तरीके से पलट के आए। अब यहाँ पे मैंने चौड़ाई रखी थी हालांकि 2.5 इंच, तो यहाँ पे आ जाएगी 3 इंच और यहाँ पे 3 इंच का आधा बनता है 1.5 इंच जमा 2 सूत्र। थोड़ी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ें सिखाना आपको आज मेरा टॉपिक नहीं था। अच्छा, यहाँ पे अब 2 सूत्र नीचे से इसको ऐसे डाउन करना है, शेप देनी है जिस तरह कमीज़ के फ्रंट को दी थी। ये हमारे तीरे की मुकम्मल एक शक्ल तैयार हो गई है। ये हमारा तीरा कटिंग हो चुका है। इसके बाद अब हमने बाजू की कटिंग करनी है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि बाजू का कंधा मैंने रखना है 9.5 इंच। तो यहाँ से हम इसे रखेंगे 9.5 इंच ऐसे सीधा। जितना आपने तैयार करना है उतना ही आपने कटिंग करना है। यहाँ पे आपने कटिंग में सिलाई का मार्जिन नहीं रखना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैंने 9.5 इंच तैयार करना है तो मैं 9.5 इंच पे निशान लगा रहा हूँ आपके सामने। ये यहाँ से मैं इसे पकड़ लेता हूँ, ये देखिए, ये 9.5 इंच मैंने तैयार करना है तो 9.5 इंच ही मैं कटिंग कर रहा हूँ। बाज़ लोग कहते हैं ना कि वो आधी इंच सिलाई का मार्जिन रखें, कोई ज़रूरत नहीं है सिलाई का मार्जिन रखने की, क्योंकि जब मैं आपको पैमाइश कराऊंगा तो वो आधी इंच सिलाई का मार्जिन मैं बताऊंगा कि किस जगह पे शामिल हुआ है आपका। ये 9.5 इंच मैंने तैयार करना है तो 9.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब 9.5 का चौथा हिस्सा तकरीबन बनता है 3.25 इंच। आप इसे 3.5 रख सकते हैं या 3.25 रख सकते हैं, मैं 3.25 कर देता हूँ। चलें, ये 3.25 मैंने कर दिया। अब यहाँ से हमने बाजू की शेप बनाई पहली और ये हमने दूसरी शेप बना ली। दोनों के दरमियान गैप 1 इंच का। देखिए मैंने ज़ुबानी किया है लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हाथ चला हुआ है तो पता होता है कि 1 इंच कहाँ पे आएगा। अच्छा, अब हमने ये पहली शेप कर ली है और इसके बाद कंधे की ये ऊपर वाली शेप हमने कटिंग कर ली है। और यहाँ से ये जो निशान था हमारा 9.5 का, यहाँ से मैं, क्योंकि ये डेमो कटिंग है, ओरिजिनल तो है नहीं कि इस पे मैं कोई बारीकियाँ करूँ, मकसद आपको दिखाने का ये था कि आपने कंधा किस तरह कटिंग करना है। अच्छा, वो जो शायद मैं मिस ना कर जाऊँ इस पॉइंट को, कि मैंने आपको बताया था कि कंधा अगर हमने तैयार करना है 9.5 तो कटिंग भी हमने 9.5 करनी है। आपके सामने मैंने 9.5 पे निशान लगाया था। अब वो निशान यहाँ पे मैंने सीधा रख के लगाया था ऐसे, लेकिन जब इसे क्रॉस में आप चेक करेंगे इस जगह पे तो ये आपका आ रहा है 10.25 इंच। ये आपके सामने है। ये 0.25 इंच का फ़र्क पड़ता है, जो कि आपकी यहाँ से कभी आधी इंच की सिलाई होती है, कभी एक आध सूत्र ऊपर हो जाती है। तो ये जब आप सिलाई यहाँ पे निकाल दें तो ये आपका कंधा तैयार होगा 9.5 इंच। ठीक है, तो जितनी आप कटिंग करेंगे इंशाल्लाह कंधा भी आपका उतना ही आएगा, क्योंकि हम पैमाइश यहाँ से करते हैं, लेकिन जब हम बंदे का कंधा तैयार करते हैं तो उस वक्त जो हमारी पैमाइश होती है वो यहाँ से इस जगह पे चली जाती है, यहाँ से उठकर इस जगह पे चली जाती है। तो ये हमारा कंधा जो है, ये जो 1.5 सूत्र का फ़र्क था वो मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। 1 आध सूत्र का तो हर जगह पे आपको मसला इंशाल्लाह नहीं आएगा, मतलब ये वो 1 आध सूत्र ऊपर हो जाए नीचे हो जाए कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना होता है, तीरा जो है वो बैक के साथ जोड़ना होता है। इसे मैं खोल के ही, बल्कि नहीं, यहाँ पे क्यों मुझे गर्मी लगी हुई है और मैं ये थोड़ा सा तेज़ हाथ चला रहा हूँ। ये हमारी आधी इंच की सिलाई है, ये हमने यहाँ पे तीरा रख दिया आधी इंच की सिलाई के मार्जिन के साथ इस जगह पे, यहाँ पे भी आधी इंच की सिलाई है। अब ये कमीज़ का फ्रंट है, यहाँ पे भी आधी इंच की सिलाई जाएगी। ये तीरा हमारा फ्रंट पे आ गया है। अब देखें ये डेमो कटिंग थी, लेकिन आप परफेक्शन चेक कीजिए, हाला बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल बराबर, आर्म होल यहाँ से बिल्कुल बराबर, तीरा बिल्कुल अपनी जगह पे बैठा हुआ थी, हर
चीज़ बिल्कुल एक लेवल पर है, हालांकि ये डेमो कटिंग है। तो आप सोचें जब आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करते हैं तो फिर आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है, इससे भी बेहतर मिलता है। अच्छा, खैर वो बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। तीरा हमारा यहाँ से फ्रंट से आगे की तरफ ज़्यादा है इस कटिंग के मुताबिक, अगर मेरी कटिंग के मुताबिक आप चलते हैं तो। ये मैंने तीरे का सेंटर निकाल दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये तीरे का मैंने सेंटर निकाल लिया है, ठीक है। आपने देख लिया कि तीरा किस तरह बैठा हुआ है। अब इसको मैं अलग करने लगा हूँ। ये यहाँ पे आप एक चीज़ चेक कीजिए, या इस तरह आप चेक कर लीजिए कि ये हिस्सा फ्रंट की तरफ गया है तो ये कितना है, ये तकरीबन 2.5 इंच है, ठीक है। और बैक पे कितना है, ये तकरीबन 1.5 इंच के करीब करीब है। तो 1 इंच या 1 इंच से भी ज़्यादा आपका कपड़ा एक्स्ट्रा जो है वो फ्रंट की तरफ जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी कमीज़ पीछे नहीं जाएगी, बल्कि आपका तीरा कमीज़ को आगे की तरफ लेकर आएगा। ये फार्मूला आपकी कमीज़ को पीछे नहीं जाने देगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है कि हमारा जो है यहाँ पे इसे चेक करते हैं। ये आधी इंच सिलाई का मार्जिन भी याद रखिएगा। ये हमारी कमीज़ का तीरा जो है वो बैक के साथ अटैच हो गया है। अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि हमने अपना आर्म होल किस तरह पूरा करना है। ये आधी इंच का सिलाई का मार्जिन निशान इसलिए लगा रहा हूँ कि कोई बंदा ये ना सोचे कि कोई ऊपर नीचे मैंने कर दिया है। एक 1/8 सूत्र का मैंने आपको पहले बता दिया, वो कोई इशू नहीं है, वो चलता रहता है। ये हमारा इस सिचुएशन में बनेगा। ये हमारी कमीज़ का फ्रंट है, ये तीरा दरमियान में, ये कमीज़ की बैक है। अब हमने देखना होता है कि हमने बाजू का कंधा किस तरह पूरा करना है। ये जो चीज़ अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, कभी किसी ने, कभी भी बड़े बड़े उस्तादों ने भी कभी किसी वीडियो में ये नहीं करके बताया होगा। तो यहाँ पे ये हमारा है बाजू, ठीक है, जो हमने कटिंग किया है कंधा, ये इसका है फ्रंट वाला हिस्सा। ये ऊपर वाला जो आप गहरी शेप देते हैं, ये हमेशा फ्रंट की तरफ जाती है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। फिर आपको समझा दूँ, ये आपकी कमीज़ का फ्रंट है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये कमीज़ का फ्रंट है। तो ये जो कट आपने लगाया या गहरी शेप दिया, गहरी शेप हमेशा आपकी आगे की तरफ आएगी, ठीक हो गया। तो अब हम इसको चेक करते हैं। आधी इंच का सिलाई का मार्जिन यहाँ पे, यह आधी इंच का सिलाई का मार्जिन लेकर चलेंगे। और अब क्योंकि आप वीडियो में देख रहे हैं तो एक चीज़ बता दूं, मैंने कभी काम करते हुए बेईमानी नहीं की। जहाँ पे मुझसे मिस्टेक होती है वो मैं साफ बता देता हूँ। मेरी ये आदत नहीं है कि काम को पूरा करने के लिए कपड़ा थोड़ा खींच दूँ या थोड़ा तंग कर दूँ, ये मेरी आदत नहीं है। जहाँ पे मेरी गलती होगी मैं ज़रूर मानूंगा। ये बताने का मकसद इसलिए था कि वीडियो में, क्योंकि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि मैं अपने हाथ को खींच रहा हूँ या कपड़े को खींच रहा हूँ या किस तरह कर रहा हूँ, लेकिन यकीन रखिए मैंने स्टार्टिंग में दुरूद शरीफ पढ़ा है, दुरूद शरीफ पढ़ के बिस्मिल्लाह करके काम शुरू किया। तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल आप समझ लें कि एग्जैक्ट और बिल्कुल नीयत के साथ ये मैं काम कर रहा हूँ। ये आपकी आधी इंच सिलाई का मार्जिन जा रहा है, ठीक हो गया। ये तकरीबन हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं, कट के साथ बराबर आ रहा है। फिर से आप देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रखते हुए और सिलाई करते हुए थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि किसी जगह पे 2 सूत्र का मार्जिन अभी जा रहा है, किसी जगह पे आधी इंच का जा रहा है। तो अगर आप इसको एग्जैक्ट देखते हैं या सिलाई करते हैं उस वक्त आपको ये बिल्कुल बराबर मिलेगा। फिर भी यहाँ पे अभी दिखाने में और आपको देखने में यहाँ पे महसूस हो रहा होगा कि तकरीबन 2 से 2.5 सूत्र का यहाँ पे फ़र्क आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ दूसरी, यहाँ पे देखिए, फ़र्ज़ कर लें हमने यहाँ पे सेंटर लगा लिया है। यहाँ से अगर हम आधी इंच सिलाई लेकर चलते हैं तो हमारा बाजू का कंधा जो है वो हमारे आर्म होल से देखिए तकरीबन 1.25 इंच ज़्यादा है। ये मैं आगे भी इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ। आप जब भी कंधा जोड़ेंगे, इस फार्मूले के तहत कटिंग करेंगे, तो आपका कमीज़ का जो आर्म होल होगा वो आपकी बाजू के कंधे से आधी इंच या 1.25 इंच छोटा आएगा। जिस तरह यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, आधी इंच अगर हम सिलाई का मार्जिन यहाँ पे लेकर चलते हैं पूरे ध्यान के साथ, यह आधी इंच सिलाई का मार्जिन है। तो एंड पे हमारा ये देखिए तकरीबन 1.25 इंच हमारा बाजू का कपड़ा ज़्यादा है और आर्म होल छोटा है। अब इसको पूरा करने का तरीका क्या होता है, ये भी मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें ये होता है कि जब आप सिलाई शुरू करते हैं तो आपने कपड़े को नम देना होता है। कपड़े को थोड़ा सा ऐसे, ऊपर वाले कपड़े को ऐसे थोड़ा सा ढीला रख के
आपने सिलाई करनी होती है, वो आपकी चोंटें नहीं बनेंगी। बज़ाहिर महसूस होगा कि आपकी यहाँ पे कोई कपड़ा इकट्ठा हो रहा है या चोंटें बन रही हैं, लेकिन फ्रंट से वो बिल्कुल साफ़ होगा। आपने बस इस कपड़े को ढीला रखना है और आर्म होल वाले कपड़े को थोड़ा सा मामूली सा खींच लेना है। बैक के कपड़े को थोड़ा सा खींचना है और बाजू के कपड़े को आपने थोड़ा सा ऐसे ढीला रख के चलाना है। तो आपका यहाँ पे ये कट के साथ कट बराबर आ जाएगा। यही मार्जिन आप आधी इंच का एंड पे लेकर चलें तो ये आपका आर्म होल फ्रंट की तरफ पूरा हो जाएगा। तो मैंने कोशिश की है कि एक बहुत ही मुश्किल टॉपिक को आसान लफ्ज़ों में, आसान अंदाज में आपको बताने की मैंने यहाँ पे पूरी ट्राई की है। मैं इसमें कितना कामयाब हुआ हूँ या आपको कितना समझ आया है, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।